ये जो स्टूडेंट होता है इसका लक्ष्य क्या होता है? तो उसने मुझे बोला स्टूडेंट का लक्ष्य होता है कि वो सच्चाई के पीछे दौड़ता रहता है। उसके लिए सच्चाई मीठी होती है, ट्रूथ इज स्वीट। लाइक गांधी जी सेड, द विंडोज ऑफ हिज हाउस आर ओपन टू ऑल विंड्स। Then I said, what about the idiot? And she said, what is going on? Okay, sir. So she said, so I said, what about, I said, so sir, I said, okay, what about this other type of person who is not a student? So she said, the hallmark, she said, the student, she says the student wears the truth on his or her chest proudly. It's written here. And I said, what about the other type? She says the other type requires an image. It requires an image, and as that image is not true, because the idiot is trying to pretend that he is God. I'm not talking about that. As it is not true, and the idiot is trying to pretend he's God, he has to create this massive image. Then I asked a question, sir. मैं सोचा कि यार ये, sorry sir, मैं सोचा कि ये स्टूडेंट है और फिर ये इडियट भी है, तो मैंने उससे पूछा एक बात बताओ, ये तीसरी कैटेगरी कहां जाती है? ये तीसरी कैटेगरी कहां जाती है? उसने कहा कौन सी तीसरी कैटेगरी? मैंने कहा अंधभक्त। इसको कहां डाला जाए? She says to me, अंधभक्त is a person who is absolutely convinced that another idiot is God. So these are the three categories: student, idiot, and andhbhakt who follows the idiot. Now, how is our education system today? 16-17 years के जो बच्चे होते हैं, देख जी, what do they face? एक बार उसके ऊपर चर्चा करना जरूरी है। अध्यक्ष जी, जो नीट की तैयारी होता है ना, वो सिर्फ 2 साल से नहीं होता है, 7th 8th स्टैंडर्ड से शुरू होता है इसका तैयारी। रोज घर पे बोला जाता है 10वीं कक्षा में लाइफ का टर्निंग पॉइंट है, प्रेशर कुकर में शुरू होता है बच्चे। 11th 12th में हर दिन गांव से जो बच्चे जाते हैं कोचिंग हब्स में, कोचिंग सिटीज में, कोटा हो, पुणे हो, छोटे एक डॉर्मिटरी या हॉस्टल में छोटे रूम बनवाते हैं। 2 साल वहां, 3 साल वहां वो रहते हैं, और क्या पढ़ाया जाता है उनको? नो क्रिएटिव थिंकिंग, नो फर्स्ट प्रिंसिपल्स थिंकिंग, नो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। सिर्फ रट करना होता है सुबह से रात तक, सुबह से रात तक। सुबह 4 बजे से शुरू होते रात 10-11 बजे तक, ना खेल ना दोस्ती, घर परिवार से बातचीत नहीं। एक प्रकार से मशीन बन जाते हैं बच्चे। और जब बच्चों को वीकेंड पे या उनको समर में 10-15 दिन का छुट्टी मिलता है, जब घर पे जाते हैं सब रिश्तेदार उनसे पूछते हैं एग्जाम के ठीक तैयारी हो रहा है ना, कितना होगा रैंक, इस बार अच्छा मार्क्स होगा ना। और कंपैरिजन होता है, जो पड़ोसी का बच्चा होता है उनके साथ कंपैरिजन होता है, दो रिश्तेदार का बेटी होता है उनके साथ कंपैरिजन होता है। अध्यक्ष जी, 16-17 इयर्स बच्चा, व्हाट इज द स्ट्रेस दैट वी आर पुटिंग इनटू?
और मैं प्रियंका जी को आज मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, प्रियंका जी, आपने ये एजुकेशन सिस्टम के बारे में इतना टिप्पणी की ना, ये एजुकेशन सिस्टम किसका लेगेसी है? ये एजुकेशन सिस्टम में बोलता हूं 34 ईयर्स से जो नए शिक्षा नीति को आप नहीं लाए थे, दिस इज द ओल्ड एजुकेशन सिस्टम विच इज प्रोड्यूसिंग क्लक्स, विच इज प्रोड्यूसिंग नो ओरिजिनल थिंकिंग। आज देश में एक बड़ा प्रश्न उठा रहा है अध्यक्ष जी, व्हाई इज इंडिया नॉट बिल्डिंग ग्रेट प्रोडक्ट कंपनीज? व्हाई इज इंडिया नॉट प्रोड्यूसिंग ओरिजिनल रिसर्च? व्हाई आर इंडियन यूनिवर्सिटीज नॉट इन द टॉप 100? Because fundamentally our education system promotes rote learning, memorization and रट मार के एग्जाम पास करना. This has become the structure. और मैं आज बहुत गर्व के साथ कह रहा हूं अध्यक्ष जी, this education system is being transformed root and branch by the national education policy that our government has brought in 2020. This is the biggest change. हम एजुकेशन सिस्टम को चेंज कर रहे हैं. इट वॉज पेंडिंग फ्रॉम लास्ट 34 ईयर्स. आवर गवर्नमेंट हैज डन दिस. और अखिलेश जी से लेकर सब लोग बहुत अच्छे सुझाव दिए. एग्जामिनेशन के कंडक्शन कैसा होना चाहिए, इसके ऊपर मैं 2 मिनट आपसे पूछना चाहता हूं. देयर ऑल गुड सजेशंस, पर आप एक बार एनईपी पढ़े हैं क्या? हैव यू सीन द एनईपी? अध्यक्ष जी, मैं पिछले 2 महीनों से लगातार मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी के युवाओं से बात कर रहा हूं और ये युवा कुछ सुझाव दे रहे हैं, सरकार को दिए हैं. क्या सुझाव है? 1, आप पूरे अपना एजुकेशन सिस्टम को 8 साल 10 साल का जो अपना तैयारी है, यू आर डिसाइडिंग इट ऑन 1 डे. एक दिन का 3 घंटे का एक परीक्षा में अपना पूरा डिसाइड हो रहा है फ्यूचर. अगर मुझे उस दिन वायरल फीवर आ गया, माइग्रेन आ गया, या जैसे बैंगलोर में जब नीट का एग्जाम हो रहा था, री नीट का, कांग्रेस पार्टी का बड़ा एक आंदोलन हो रहा था, ट्रैफिक जैम में कुछ बच्चे वहां दे कुड नॉट रीच द एग्जामिनेशन ऑन टाइम. ऐसे कई सारे चीज होते हैं. द क्वेश्चन वाज, द रिफॉर्म दैट द स्टूडेंट्स आस्क्ड वाज, प्लीज डू नॉट हैव 1 डे 1 एग्जामिनेशन दैट विल डिसाइड आवर फ्यूचर. दिस वाज देयर डिमांड. दूसरा डिमांड उनका था, प्लीज have a system where there is a different method of assessment. अध्यक्ष जी, युवा इजी एग्जाम नहीं मांग रहे. एग्जाम इजी कर दो, आसान कर दो, ये युवाओं का मांग नहीं है. उनका मांग है क्वेश्चंस में थोड़ा ओरिजिनलिटी ले आओ. अगर मैं नीट के लिए तैयारी कर रहा हूं तो मुझे आप बायोलॉजी पे ज्यादा टेस्टिंग करो, फिजिक्स और केमिस्ट्री से. ये उनका मांग है. और बच्चों का तीसरा मांग है अध्यक्ष जी, मैं खुद मेरा एग्जांपल देता हूं. अध्यक्ष जी, जब मैं कॉलेज में था, आई वॉज वेरी इंटरेस्टेड इन केमिस्ट्री, आई वॉज इंटरेस्टेड इन फिजिक्स, बट आई वॉज वेरी बैड एट मैथ. आई सक्ड एट मैथ. और मैं ऑप्शन चाह रहा था, मैं फिजिक्स केमिस्ट्री भी पढ़ूं और मैं हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स भी पढ़ूं. पर ये मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच कांग्रेस के जो एजुकेशन सिस्टम था और कुछ हद तक अभी भी जारी है, दैट डज नॉट अलाउ फॉर दिस मल्टी डिसिप्लिनरी ऑप्शन.